नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से जनसेवाओं से जुड़े मामलों में समीक्षा बैठक। बड़ी खबर, सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ऑनलाइन प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा। लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। जन सुविधा से जुड़े सभी विभागों को भी इसकी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जनसेवाओं से जुड़े मामलों में समीक्षा बैठक की गई है। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ऑनलाइन प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। जन सुविधा से जुड़े सभी विभागों को इस बात को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। ऑनलाइन प्रक्रिया के आसान बनाने पर दिया जाएगा ध्यान। लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। जन सुविधा से जुड़े सभी विभागों को दी गई जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। जनसेवा से जुड़े मामलों में समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। ऑनलाइन प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर दिया जाएगा ध्यान। लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधा मिलेगी। तो इस बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी ने की है और जन सेवाओं से जुड़े मामलों में ये समीक्षा बैठक की गई थी, जहां सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और जन सेवाओं से जुड़े मामलों में समीक्षा बैठक की गई। तो उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से बिना रोक टोक जमीन खरीद फरोख्त का काम चल रहा है और ऐसे में ऐसे व्यक्ति भी जमीन बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। वह जमीन को खरीद कर न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं, बल्कि उनकी वजह से आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती है। इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले क्षेत्र में आया है और लोगों के लिए आसान नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत प्रदेश में आपराधिक और असामाजिक तत्वों के लिए जमीन खरीदना अब मुश्किल हो जाएगा। राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। देखिए, प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार की बातें आती रही हैं कि कहीं न कहीं अनेकों स्थानों से आकर जिनके पीछे का रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं होती है, किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, वो सब आकर उत्तराखंड के अंदर बसने लगे थे, जिसके कारण से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ का जो शांत वातावरण है, उस वातावरण में कहीं न कहीं कोई इस प्रकार का बिखराव जो दिखाई देता था, उसको ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है उत्तराखंड देवभूमि। तो यहाँ पर जो भी जमीन खरीदे निकट भविष्य में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको खरीद पाएगा और अन्यथा जमीन खरीदने पर सख्ती होगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर जो बर्फबारी और बारिश के चलते ब्रेक लगा था, वह आज मौसम साफ होने के साथ ही खुल गया, जिसमें केदारनाथ की यात्रा भी आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार का यही उद्देश्य है कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा सुगम हो सके। उसके लिए जरूरी है कि जिला प्रशासन और मौसम विभाग के लिए दिए गए निर्देशों का पालन अच्छी तरीके से हो सके। और चारधाम यात्रा, जो कि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले एक महीने से लगातार होती रही है, उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए अपील जारी की थी। लेकिन अब क्योंकि मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यात्रा में आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और मौसम की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश घटना को लेकर कांग्रेस से मुखर है। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि एक राजनीतिक पद पर होने के बाद जिस प्रकार सड़क पर खुलेआम मंत्री मारपीट कर रहे हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी में किस प्रकार की दबंगई है। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा ने मंत्री को सीधे सीधे हटा देना चाहिए। देखिए, जनप्रतिनिधियों जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है और चिंता का विषय भी है। मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी थी कि उनको बचाएं और मंत्री जी ने कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उनको थप्पड़ मारते, कुछ भी करते, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो हाथ जोड़ते रहते और उनका सुरक्षाकर्मी उनको बचाता। खबर अल्मोड़ा से है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बजरंग दल की PF5 से तुलना कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बनाते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बजरंग दल हमेशा हिंदू हितों की रक्षा के लिए तैयार है। भोगने का मुख्य उद्देश्य आज अल्मोड़ा में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा इसलिए किया गया कि कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा नाटक किया है कि जो शर्मनाक है। और वो पवन खेड़ा जी ने जो ऐसा एक बयान दिया है, उसकी जो PF5 की तुलना जो है बजरंग दल और हमारे वीर बजरंगी से कर दी है। इसलिए ये बहुत शर्मनाक विषय है और इसीलिए हमें पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। धामी सरकार की कैबिनेट के बाद उत्तराखंड के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, योगा, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में उत्तराखंड के युवाओं के लिए सरकार प्रयास कर रही है, जिसके लिए सरकार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं सिखाएगी। साथ ही विदेश जाने का खर्च भी सरकार द्वारा किया जाएगा। मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार के इस फैसले का चारों ओर स्वागत है। प्रदेश के युवाओं में इस फैसले को लेकर एक नई उम्मीद जगी और इस दौरान वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा है कि युवाओं की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री धामी का जो प्रयास है वो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ सकारात्मक संदेश भी देता है। राज्य के जो नौनिहाल हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, ऐसे लोग जो विदेश भी जाना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश भेजने के लिए, सरकारी सहायता देने के लिए एक निर्णय लिया है कि अब हमारे प्रदेश के ऐसे सभी होनहार छात्र जो योगा के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विदेश में जाकर रोजगार करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को सरकार प्रोत्साहन करेगी। कल ये जो PRD स्वयंसेवकों को अवकाश वाला है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि वह सभी संगठन जो जाति धर्म के नाम पर नफरत और दुश्मनी फैलाते हैं उन्हें वो बैन करेंगे। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद देश भर में बवाल छिड़ गया। बजरंग दल की ओर से देश भर में कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेता मोहन काला का कहना है कि भाजपा हमेशा से ही धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करती आई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा इस प्रोटेस्ट को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय दिया। नहीं तो बजरंग दल अपने हाथ में वह शक्ति है जिससे सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए हमने प्रशासन की बात मानी। और देखिए, प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है कि देशभक्ति के नाम पर कार्य करने वाले संगठन को PF5 जैसे संगठन के साथ संलिप्त कर उस पर रोक लगाने की मांग करना, वो भी कांग्रेस पार्टी। यह चाहती है भारत देश में इस्लामीकरण हो जाए
और हम किसी भी प्रकार उस कार्य में बाधा बन रहे हैं। देखिए, पूरे देश का सांप्रदायिक माहौल जो है आज भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में वहाँ की जनता खदेड़ के भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो एक इनके पास एक एजेंडा होता है धार्मिक माहौल बिगाड़ने का, आज उसी काम को फिर से करने जा रही है। मैं बजरंग दल के अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ, जब इस प्रदेश के अंदर ऋषिकेश के अंदर धर्म नगरी में अंकिता भंडारी प्रकरण होता है, उस बेटी का रेप कर उस बेटी को मार दिया जाता है, गंगा में बहा दिया जाता है, तब बजरंग दल के लोग कहाँ सोए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? जब किरण नेगी के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तब बजरंग दल कहाँ थी? जब हाथरस के अंदर एक बेटी को रात को 2:30 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, क्या वो हिंदू नहीं थी? दलित की बेटी? वो बजरंग दल के लोग कहाँ थे? कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ पूरे घोटालों पर नकेल नहीं कस पा रहा है तो वहीं भ्रष्टाचारियों का आप कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। जिस तरह से युवाओं का भरोसा लोक सेवा आयोग से उठ चुका है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उठ गया है, उसको आप पुनर्स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, यहाँ के युवाओं को आप लाठियों से पीटने का काम कर रहे हैं, पर अब आप सपना युवाओं को विदेश में नौकरी करने का दिखा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जब आप उत्तराखंड में ही युवाओं को नौकरी दिलाने में नाकाम साबित हो रहे तो विदेश में नौकरी दिलाने का जो ये सपना आप देख रहे हैं, इसका आधार क्या है? धामी जी मजाक कर रहे हैं क्या प्रदेश के युवाओं के साथ? एक तरफ तो यहाँ हो रहे घोटालों पर आप नकेल नहीं कस पा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का आप कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से भरोसा यहाँ के लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग से उठ गया है युवाओं का, उसको रीइंस्टेट या पुनर्स्थापित आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के युवाओं को लाठियों से आप पीटने का काम कर रहे हैं और अब सपना दिखा रहे हैं आप विदेश में नौकरी दिलाने का। जब यहाँ उत्तराखंड राज्य में आप नौकरी नहीं दिला पा रहे हैं तो विदेश में नौकरी दिलाने का ये जो सपना आप दिखा रहे हैं, इसका आधार क्या है? कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच मारपीट मामले में प्रेमचंद अग्रवाल चौतरफा गिरते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग की, जहां बड़ी संख्या में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरेआम मारपीट कर पद की गरिमा को गिराया, इसीलिए उन्हें मंत्री पद से हटाकर विधानसभा सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, पहले भी देखा गया है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश में सड़कों पर आई थी। उन्होंने खून से पत्र लिखा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कि हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो हमारी विधानसभा में उपस्थित तक नहीं रहता। लेकिन आज देखने को क्या मिल रहा है कि ऋषिकेश में खुलेआम जो गुंडागर्दी प्रेमचंद्र अग्रवाल और उनके साथियों द्वारा की जा रही है, उनके गनर द्वारा एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है। ये स्पष्ट है कि उनके मन में सिर्फ और सिर्फ सत्ता का जो लालच है और लोभ है, उसके आवेश में आकर वो आम जन के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो सबके सामने और निंदनीय है और हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। ये वीडियो आया, उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी जो शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा एक आम जन के साथ सड़क पर सरेआम मारपीट की गई। हम कांग्रेस जन ये राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं, महामहिम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि कैबिनेट मंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी कि अपने पद के साथ न्याय करेंगे और वो ही एक आम नागरिक की तरह मारपीट करते हुए नजर आते हैं, हम कहना चाहते हैं कि उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी संविधान की जो शपथ ली थी उसको तोड़ने का काम किया है और उनकी विधानसभा सदस्यता भी निरस्त होनी चाहिए। वहीं कोटद्वार से एक ऐसा मामला सामने आया जो एक शख्स ने खुदकुशी करने का प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी का रहने वाला 45 वर्षीय तारा दत्त पांडे ने कोडिया इलाके में धारदार हथियार से अपना गला रेतकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे रेल की पटरियों से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो इमरजेंसी सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर से मेरी बात हुई
पता लगा कि करीब 45 वर्ष की उम्र के एक अधेड़ व्यक्ति आए हैं इमरजेंसी में। तारादत्त पांडे जिनका नाम है, हल्द्वानी के रहने वाले हैं और 45 वर्ष की उम्र लगभग प्रतीत होती है। उनके ऊपर मल्टीपल वुंड्स हैं, गर्दन में भी हैं और हाथों पे भी हैं। अभी डॉक्टर साहब उसका एग्जामिनेशन कर रही हैं, ट्रीटमेंट दे रही हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है और ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सारी बातें डिटेल में जब सामने आएंगी तो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। बाजार चौक इंचार्ज, उनकी एक सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति घायल अवस्था में कौडिया के पास रेलवे ट्रैक पे पड़ा है, तो हमारी वो पुलिस वहाँ पे गई, उनको लेके आई और चूंकि थोड़ा संदिग्ध सा मामला लग रहा था और चोट उनके गले में थी, जैसा किसी शार्प चीज से कट का निशान उन्होंने बताया, तो इमीडिएट हमने एसडीएम जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको इन्फॉर्म किया। और अच्छी बात है यहाँ प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिला। डॉक्टर जो इमरजेंसी में डॉक्टर उनसे हमारी बात हुई, वो आउट ऑफ डेंजर हैं अभी। और ड्यूरिंग इन ट्रीटमेंट जो उन्होंने बताया, अपना नाम तारादत्त पांडे बताया है। बाकी चीजें जैसा आगे हम पूछताछ कर पाएंगे, जब वो स्टेबल होंगे, बात करने की स्थिति में होंगे, तब चीजें क्लियर होगा। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढटेरी गांव के तालाब में बीते रोज मगरमच्छ देखने के कारण दहशत मच गई। मगरमच्छ किसी को नुकसान पहुंचा, इससे पहले ही ग्रामीणों ने वन विभाग से मगरमच्छ को पकड़ने की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने के लिए तालाब में एक जाला बिछाया। इस जाल में बीती शाम मगरमच्छ फंस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को निकालकर जंगल में छोड़ा। खबर रुद्रपुर से, जहां उपाध्यक्ष ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग डॉक्टर एस नेगी ने जनपद के चहुमुखी विकास और पलायन रोकथाम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए क्लस्टर आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही वर्तमान में बाजार मांग के आधार पर जनपद के किसानों को पुष्प उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। बाजार की मांग और आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से जागरूक किया। किसानों को अच्छी किस्म के बीजों का वितरण समय से किया जाए और बीज की गुणवत्ता के साथ समझौता न हो, इससे फसल का उत्पादन अच्छा हो। सरकार की ओर से चलाई जा रही रोजगार परक योजनाओं के लाभ पात्र व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचे। सरकार की पीएमईजीपी योजना युवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी। बैठक में ग्राम विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य, उद्यान, सहकारिता, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि विभाग की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव देने के साथ ही विभिन्न चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। देखिए, पर्यटन के अलावा सभी दिशा निर्देश नहीं, सुझाव लेने आया था आयोग, और क्या शिथिलीकरण हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है, किस तरह से हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको क्या सरकार की योजनाओं से क्या मदद मिल सकता है। पर्यटन में भी बातें आई हैं और उद्योग में भी आई है, कृषि में भी, हर फील्ड में आई है। इसके बाद क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री को ये सारे सुझाव बताए जाएंगे और सरकार प्रयास करेगी कि और यहाँ पर उत्तराखंड के ऋषिकेश में Y20 कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, एम्स के डायरेक्टर मीनू सिंह और स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने शुभारंभ किया। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए। कार्यक्रम में 20 देशों के युवा हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ योग से किया गया। योग की मुद्राओं को देखकर कई देशों के युवा आकर्षित होते हुए नजर आए। उत्तराखंड की संस्कृति से भी विदेशी युवाओं को रूबरू कराया। मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, यह उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का पल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को जीत के साथ Y20 कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। वहीं इस कार्यक्रम में 20 देशों के युवाओं को दिशा और दशा देने का काम करेंगे। 20 देशों के युवा हेल्थ, स्पोर्ट्स और अन्य मुद्दों पर आपसी चर्चा कर एक दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने ये एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है। मीटिंगें तो सब देश में होती हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं। G20 नहीं, पता नहीं कितने देश के लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन G20 को एक इवेंट बना देना, एक इतिहास बना देना कि हर फील्ड के लोगों को जोड़ देना, ये जोड़ना ही वसुधैव कुटुंबकम है। दूसरी बात, महात्मा गांधी कहते थे कि स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है लोगों यूथ के पास। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन। स्पीड हो, डायरेक्शन ना हो तो गाड़ी टकरा जाएगी। आज हम Y20 की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये G20 का जो यूथ पार्ट है, युवा पार्ट है, उसका एम्स ऋषिकेश में उसका आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत से जो
लोग हैं वो दूसरे विश्व के दूसरे कंट्री से आए हैं, जैसे कि जापान, जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, यूके, बहुत सी कंट्री से हैं यहाँ पे लोग। और हमारे अपने भी नेशनल लेवल के अच्छे एथलीट्स, जो माउंटेनियर्स और एक मिस डेफ वर्ल्ड, वो सब कल संबोधित करेंगे स्टूडेंट्स को। देखिए, बहुत गर्व का क्षण है कि G20 की अध्यक्षता भारत को करने का मौका मिला और G20 की एक बैठक हमारे रामनगर में भी हुई है और दूसरी ऋषिकेश में भी प्रस्तावित है। उसी के समांतर Y20 की भी अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि भारत को मिला ही मिला, साथ साथ में हमारे उत्तराखंड को भी उस क्षण का जो है गौरव प्राप्त हुआ। आज ऋषिकेश में Y20 की कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। के पिरान कलियर दरगाह सबीर पार्क की मेले वाली भूमि पर जमीन बचाव समिति लंबे समय से लड़ाई लड़ती आ रही है, जिस पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा अब दरगाह की मेले वाली भूमि बचाई जा सकती है। वहीं मोहम्मद सत्तार ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स के बयान का स्वागत किया। से चलता रहा और जब से पता नहीं कितने वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहे, पर जितने एक्टिव होकर आज का वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस मामले में लगे हुए हैं, आज तक कोई नहीं लगा। पहली बार वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने साबरी जमा मस्जिद में खड़े होकर कहा कि आप सज्जादे हैं, आप खादिम और मालिक एक वक्त पे नहीं हो सकते, या तो खादिम रहिए या मालिक रहिए। अगर आपको सज्जादे बनना है तो इस मुकदमों को वापस लीजिए, वरना हम आपके दुश्मनों की लिस्ट में खड़े होंगे। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें साफ किया कि अगर मैं साबिर पाक की जमीन भी नहीं बचा पाया तो मैं वक्फ बोर्ड के पद से इस्तीफा दे देता हूँ। 2014 से हम इसमें लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन्होंने आगे ये बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस जमीन को जीत आए। हमारा ये कहना था कि तुम सुप्रीम कोर्ट से नहीं जीतते। इस बात को क्लियर डीएम साहब ने कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट से नहीं जीत का है, ये मामला अभी यही है। और रही चेयरमैन साहब की बात, मैं तो ये कहूँ कि जैसा चेयरमैन वो मिला है, अल्लाह उनकी उम्र में दराज करे और उन्हें हौसला अफजाई दे इस बात का। और हम सब लोग उनके साथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करे है। हमें भी लग रहा है कि अब ये जमीन बच जाएगी, हमें ये लग रहा है। ये आया है कि अगर मैं इस जमीन को ना बचा सका या यहाँ के कार्य जो है उन्हें नहीं सुधार पर ला सका तो मैं चेयरमैन से ही इस्तीफा दे दूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में उनके। और ये जो जमीन वाला मुकदमा है 2014 से हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। हम हर तरीके से हर उसमें आकर जमीन की पैरवाई करते हैं और जो कलियर की नगर पंचायत की जनता है वो भी हमारे साथ खड़ी है। और इससे पहले जो शादाब शम्स जी आए थे, जो ऐसा अपने कार्य को दिखा रहे हैं और जो कर रहे हैं जमीन के लिए, उत्तराखंड की जो बोर्ड की जमीन है उसको बचाने के लिए आए हैं जो शादाब शम्स जी, जो इससे पहले भी बहुत सारे चेयरमैन आए। जो मेला भूमि है दरगाह साबिर पाक की मेला भूमि, इसमें अभी ये मुकदमे चल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ।